तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे दो बड़ी तब्दीलियों के हवाले से। इतवार के रोज वीकेंड पे पाकिस्तान में दो इंतहा की बड़ी तब्दीलियां सामने आ गई। एक तो पहली बार T20 वर्ल्ड कप में दुबई में पाकिस्तान ने भारत को इस तरह से लिताड़ा कि मजा ही आ गया। 10 विकेटों से शिकस्त दी, 152 रन बड़ी आसानी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने जो है सिर्फ अपनी ओपनिंग जोड़ी के साथ मुकम्मल कर ली है। अब ये इतनी बड़ी तब्दीली है क्योंकि एक तारीख है, T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में पाकिस्तान कभी भी भारत से नहीं जीता और पहली बार बहुत तारीखी फतह थी ये पाकिस्तान की भारत के खिलाफ। और जिस तरह एक क्लिनिकली आउट क्लास किया पाकिस्तान ने भारत को, सो बहुत बड़ी तब्दीली थी। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ जहां कौम अभी तक खुश है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस शानदार और जानदार फतह पे, वहीं कल ही एक और तब्दीली भी आई जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और वो थी सियासी तब्दीली जिसका आगाज बलोचिस्तान से हुआ। ना करते करते साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने अचानक एकदम से इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सियासी तब्दीली आई, इसका इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासत पे आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे? क्योंकि जो तज्जिया निगार हैं, जो मुबस्सिर हैं, वो अब ये देख रहे हैं कि शायद बलोचिस्तान के बाद इस तब्दीली का रुख पंजाब की तरफ हो और पंजाब के बाद मरकज। क्या वाकई बहुत बड़ी तब्दीली या तब्दीली का कोई बहुत बड़ा भूंचाल आने वाला है? क्या वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा, कोई खदशा है? आज नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने भी 2022 में और मार्च में इंतखाबात करने का मुतालबा कर दिया है। ये पहली दफा है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कोई तारीख, कोई महीना देकर इंतखाबात का मुतालबा किया है। तो नवाज शरीफ को ये तारीख, ये महीना किसने प्रोवाइड किया? क्योंकि कुछ ऐसी सुनगुन, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि लंदन में किसी एक इंतहाई अहम शख्सियत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की है और कोई डील की अफवाहें एक बार फिर से सामने आना शुरू हो गई हैं। तो क्या वाकई कोई मुस्लिम लीग नून की डील हो रही है? किस अहम शख्सियत ने मुलाकात की है? क्या एक बार फिर कोई लंदन प्लान बन रहा है? ये बड़ी अहम सवालात हैं। मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान पे, उनकी गवर्नमेंट पे जिस तरह दबाव बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई के हवाले से पीडीएम पहले ही सड़कों पे है। बलोचिस्तान में पीडीएम को कामयाबी हासिल हुई है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत को वहां पे गिरा दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी तरफ से अपनी जमात के जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज लेके सड़कों पे निकल रही है इस महीने के आखिर से। तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है? इन्हीं सवालात से आगाज करेंगे आज प्रोग्राम का और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास तीनों सियासी जमातों से बड़ी जबरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं, MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा बड़ी दबंग तर्जुमान हैं अजमा बुखारी साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, बड़ी अच्छी बड़ी जबरदस्त तर्जुमानी करते हैं कादिर खान मंदोखिल साहब पीपल्स पार्टी की। सदाकत अब्बासी साहब, कल दो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। एक क्रिकेट के मैच में आपका जो इस वक्त वजीर आजम है वो क्रिकेट का ही साबिक क्रिकेटर है, साबिक कप्तान है, एक उसके हवाले से, उसकी साबिका फील्ड के हवाले से तब्दीली। पहली बार पाकिस्तान ने भारत को क्या मजेदार किस्म की शिकस्त चटाई है। और दूसरी तरफ आपका ही वजीर आजम सियासी खिलाड़ी, उसके खिलाफ बलोचिस्तान से सियासी तब्दीली। सदाकत अली अब्बासी साहब जी, बहुत शुक्रिया गरीदा। दोनों खेलों में खेल की जीत हुई है। एक खेल में तो पाकिस्तान ने अपने रवायती दुश्मन को, वो कहते हैं ना, चारों शाने चित किया है। यकीन माने मजा आ गया। और वो जितनी हम विश कर सकते थे ना बेहतरीन, उससे भी बेहतर। शायद हम दुआ भी करते तो हम कहते 7-8 विकेटों 9 विकेटों से जीते। 10 विकेटों से ऐसा थप्पड़ मार किस्म का जीत है कि जो बड़ा मजा आ गया। और इस तरह का दुश्मन जो हमें हर बात पे ताना दे और हर बात पे हमें हमारी कमजोरियां ढूंढे, उसको
पूरी कौम बहुत खुश हुई, सवाए चंद छोटे जहनों के, कई उन्हें बुरे बुरे ट्वीट्स भी किए, बहरहाल बाकी कौम सारी खुश हुई। लेकिन दूसरी बात ये बलूचिस्तान में तो कि आपकी सारी विकेटें गिर गई हैं। कोई 10 विकेटें नहीं बची वहां दूसरा पे। दूसरा खेल है सियासी खेल। हाँ। उसमें कोई जीतता है कोई हारता है, अगर खेल सही तरह से खेला जाए हाँ। तो उसमें कोई मेरा ख्याल है मुजायका नहीं है। हाँ। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक हुकूमत गई है दूसरी आ जाएगी, और हम यही क्योंकि अब बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके एमपीएस हैं, जिसको वो चाहते हैं हटाना हटा दें, जिसको लगाना चाहते हैं लगा लें। लेकिन सदाकत साहब, ये मामला इतना सादा नहीं है। आप भी समझते हैं बलूचिस्तान में जो हुआ है वो इतना सादा नहीं है, और अब उसके बाद बातें हो रही हैं कि ये तब्दीली अब चल के पंजाब आएगी, फिर मरकज में आएगी। बस अल्लाह खैर करे। जब ये अदम एतमाद कामयाब होता है तो वो तो ये कहते हैं हम गैर मकबूल हो रहे हैं। जब अदम एतमाद इनको मुंह की खाना पड़ती है तो ये कहते हैं पीछे वो था, उसके पीछे वो था, सज्जी तरफ ये था, खब्बी तरफ वो था। वो बातें ना करें, इन्हें कहें कि अब खेल खेलना सीखें। और विराट कोहली ने कल अपनी शिकस्त मानी है, और बाकी भी अपनी जो है ना शिकस्तें माने और आगे चलें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। आपका ख्याल है कौन हमें करना चाहता है? मुस्लिम लीग नून तो ना हमें पंजाब में हटाना चाहती है और ना मरकज में हटाना चाहती है, फिर कौन सी मुस्लिम लीग? एक मुस्लिम लीग जो फौज को, इदारों को बुरा भला कहती है, नवाज शरीफ साहब और मरियम, और दूसरी नून लीग वो जो शहबाज साहब कहते हैं कि कोई अगर फौज पे तनकीद करता है तो वो नून लीग का ना ओहदेदार है और ना नून लीग का वर्कर है। ये आप जरा बयान दोनों चला दें। तो नून लीग का नून लीग से टाकरा है, नून लीग का पीपल्स पार्टी से टाकरा है, पीपल्स पार्टी का जेयूआई से टाकरा है, तो केड़ी ऑपोजिशन? सब आपको पता है डिसक्रेडिटेड बेवकूफ किस्म की पॉलिटिकल लोग हैं। ये तो आवाम को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते जो उन्होंने पाकिस्तान को लूट मार की है, अच्छा। जो बर्बाद किया है। पाकिस्तान अगर आज मुसीबत में है तो दो बड़ी पार्टियां और दो बड़ी शख्सियात हैं, एक का नाम है आसिफ जरदारी, दूसरे का नाम है मियां नवाज शरीफ। इनकी वजह से आज महंगाई है, बेरोजगारी है, कर्जे हैं, गुर्बत है, करप्शन है, इदारे बर्बाद हैं। तो ये इनका क्या है? अगर मुल्क में मुश्किलात भी हैं तो हम क्रेडिबल हैं, अगर मुश्किलात हैं तो इनकी वजह से भी हैं। 72 साल में इन लोगों ने बर्बाद किया, 3 साल में हमने कोशिश की है उस लुटे पुटे चमन को आबाद करने की। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, और इनकी कोई जगह नहीं है ये जो लूट मार ग्रुप है। अच्छा, लेकिन नवाज शरीफ ने आज मार्च 2022 में बाकायदा महीना देके, अज़मा बुखारी साहिबा, एक तो सदाकत साहब की बात का जरा मैं डर गया हूं, वैसे एक जुमला सुन लें, ये जो मार्च का डर गया हूं, इससे पहले इन्होंने कहा था ये लॉन्ग मार्च करेंगे, ये इस्तीफे देंगे, ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हाँ। और आर या पार करेंगे। हाँ। सब पे मुंह की खाना पड़ी, इस पे भी इनको कौन सीरियस लेगा? चलें ठीक है। मार्च 2022 में अज़मा बुखारी साहिबा, नवाज शरीफ साहब क्यों इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं और किसने मुलाकात की है लंदन में? कौन सी अहम शख्सियत? एक दफा फिर डील की जो अफवाहें हैं, जो दबी दबी खबरें हैं, वो दोबारा नून लीग की तरफ से सामने आ रही हैं उसके बारे में। तो दोबारा कोई डील हो रही है मुस्लिम लीग नून की? शुक्रिया गरीदा। पहले तो मैं भी अपनी तरफ से अपनी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, प्लस अपनी क्रिकेट टीम जो है, मैंने जब मैच से पहले एक वीडियो प्रोग्राम है, एक मैंने वो क्लिप जारी किया, और जिससे मेरे मुंह से निकला कि आज हो सकता है बुरा दिन इंडिया का हो, और वो हुआ। अच्छा। और बिल्कुल आउटपास हुए हर एक फील्ड के अंदर, और बहुत मजा आया, बहुत अरसे बाद बहुत एंजॉय किया। और लेकिन उसके ऊपर भी जाहिर है छोटे और छोटी सोच के जो हुक्मरान बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके अंदर भी कभी मजहब घुसा दिया, कभी उसके अंदर जो है वो दूसरी सियासत घुसा दी। खेल को खेल ये रहने नहीं देना चाहते, और जाहिर है छोटे लोग जब बड़ी सीटों पे बैठते हैं तो यही होता है। अब आ जाते हैं आपके सवाल। लेकिन इससे पहले अज़मा साहिबा, जो सदाकत साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीटें कर दी, आपने भी खेल के अंदर सियासत को घुसा लिया, तो खेल को खेल रहने दें। वज़ीर आज़म अगर अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रहे हैं, करने दें एंजॉय, इसमें ऐसी क्या बुरी बात है? नहीं, एंजॉय कर रहे हैं ना, वो रियासत मदीना का नाम लेते हैं गरीदा, वो सादगी की बात करते हैं, और 80 लोगों का जो है वो पूरा टब्बर का आगे से भी टब्बर उठा के वो लेके गए हैं, और वहां पर कौन कौन क्या क्या जो है वो किन मसरूफियात में शामिल है, एक कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर जो है वो आप वहां चले गए, हालांकि वहां पर कोई एक जाती फंक्शन था आपकी फैमिली का, और उसके ऊपर तो आज बात नहीं, कैलकुलेट नहीं कर रहे ये सारे हुआ, ये इतने सारे लोग जो है ये किस चक्कर में गए हैं वहां, और वो गैर सियासी और गैर सरकारी लोग जो इस वफद का हिस्सा है, वो किस चक्कर में वफद का हिस्सा है,
मेरा ख्याल है इतना इनके लिए काफी होगा. अगर इससे ज्यादा की डोज चाहिए होगी तो वो अगले सेगमेंट में दे दूंगी. नहीं, इसका जवाब ये जरूर बात- लेंगे लेकिन सदाकत साहब से, बट आप अपना जवाब मुकम्मल करें अजमा साहिबा. जी. और इसके ऊपर मेरी गुजारिश ये है कि जब अफगानिस्तान पे बात करनी थी तब वजीर आजम के पैर पे मेहंदी लग गई थी, वो यूएन नहीं जा सके. जब उनको कश्मीर के ऊपर लॉबिंग करनी चाहिए थी तब वो घर छुप के बैठ गए थे. और आज उनको ग्रीन इनिशिएटिव याद आ गया और वो उसके बहाने जो है वो अपना फैमिली फंक्शन बुलाने के लिए वहां चले गए. सो ये जो कुछ करते रहे हैं ना आज तक, इनके घूम घूम के वापस आ रहा है. और ये काफी होता है, इसी को मुकाफाते अमल कहते हैं. अब आ जाते हैं आपके जवाब की तरफ. देखिए, वो तो नवाज शरीफ इररेलेवेंट नहीं हो गया था, उसकी तो सियासत भी शायद खत्म हो गई थी और वो बस खत्म हो गई थी नून लीग भी. और तो सब जो है वो इन्होंने काबू कर लिया था मकबूल लीडरशिप ने, और अवाम जो है वो सिर्फ इनकी तरफ देख रही थी. बस कर दो भाई. ये जो इनका पिट से आता है ना, अब तो इसकी अहमियत भी बिल्कुल ये खोते जा रहे हैं. वो एक तो ये एक खबर एक जराये के जरिए चली है. हाँ. और इसकी कतई तौर पर कोई तस्दीक नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी कोई खबर कतई तौर पर हमारे नॉलेज में नहीं है. ये अलहदा बात है कि नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए, नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए इनकी अपनी कैबिनेट के लोग, इनके एमएनएज एमपी जो है वो लाइन बनाए खड़े हैं और वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करना चाहते हैं, उनसे अगली टिकट की गारंटी भी लेना चाहते हैं. लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी बात पे कमिटेड हैं और वो पूरी नून लीग का एक ही फिनोमेना है. लेकिन ये जो कुछ मीडिया पे आज खबर चली कि किसी अहम शख्सियत ने मुलाकात की है, 5 दफा मुलाकात की है, क्या ये हुई है मुलाकात? जी नहीं. देखिए, मुलाकातें तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब जो है एक बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, उनसे लोग मुलाकातें करते रहते हैं. लेकिन ये कौन सी अहम शख्सियत है, ये किसके हवाले से बातचीत हो रही है, अगर हमने ये बात माननी होती ना गरीदा, तो आज से 1.5 साल पहले इनका पैकअप हो गया होता और इनको हम घर भेज चुके होते. पंजाब में तो बड़ी आसानी से ये चुटकी बजाते ही. और ये जब नेशनल असेंबली में इनको मुंह की खानी पड़ी थी ना, जब ये हफीज शेख साहब को हराया गया था और फिर उनको अपने एमएनएस को कमरों में बंद करके और उनको ब्लैकमेल करके उनसे वोट लेना पड़ा था. हाँ. तो ये तभी का हो चुका होता है. लेकिन हमारा मतमा नजर इस हुकूमत को सिर्फ हटाना नहीं है. हमारा मतमा नजर यह है कि हमें नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए. वही पाकिस्तान के मसाइल का हल है. और सदाकत अब्बासी साहब, यही मेरा सवाल था कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से मार्च 2022 ये महीना सामने आ जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर आप लोग यहाँ पे महंगाई के खिलाफ जल्द से जुलूस भी निकाल रहे हैं. बलूचिस्तान की जो तब्दीली है, क्या नून लीग पंजाब में तब्दीली के लिए हामी भरेगी, जो पीपल्स पार्टी का भी एक फॉर्मूला रहा है कुछ अरसे से? देखिए, ये तो जराये से खबर है और आज से नहीं है. ये आप भी सुनती रही हैं कि मार्च में इलेक्शन होने का इम्कान है. आपको पता है बहुत सारे तबादले जो हैं वो अगले साल में ड्यू है. उससे पहले इमरान खान साहब जो है उनको अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए, कभी मुझे ईवीएम चाहिए, कभी मुझे कैसे चाहिए, ताकि ये इलेक्शन जो है वो काबू कर सके. ऐसा होगा नहीं. तो ये बातें तो पहले से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी. लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम कुछ भी कहें, लेकिन एक नजरिया सारी नून लीग का, सारी पीपल्स पार्टी का, सारी GUIF का, हर एक का ये है, पूरे हर पाकिस्तानी का भी पल्स का जो सर्वे आया है वो आपने देखा है. 97% लोग कहते हैं कि वो इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, महंगाई को वो खत्म नहीं कर सकते. इसको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी, नहीं समझ में आता. इनको बाई इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी, इनको नहीं समझ में आता. फिर भी वो घर बैठ के मकबूल है. अच्छा ये बताएं कि जो बलूचिस्तान में तब्दीली आई है, क्या नून लीग पंजाब में इसी किस्म की तब्दीली के हक में है? गरीदा, हमारे पास इस तब्दीली का चांस आज से नहीं, जैसे मैंने कहा 1.5-2 साल से मौजूद है. और हम इनकी तब्दीली से अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहते. इनको अल्टीमेटली तब्दील होना है. ठीक. इनके अपने इत्तेहाद क्या बातें कर रहे हैं. सुना है आपने क्यू लीग को, सुना है आपने MQM को, और ये जो बाप पार्टी का इन्होंने जो धड़न तख्ता हुआ है, सुना है जाम कमाल साहब की बड़ी तूतू मैमे हुई है इमरान खान साहब के साथ, और वो भी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर से शायद अपना हाथ खींचने को तैयार है. तो देखिए आगे आगे जिस तरह इलेजिटिमेट और एक हुकूमत जो है वो बनाई गई थी इतने रोड़े जोड़ के, आखिर उसके बिखरने का वक्त हो. यानी कि चीजें इतनी सादा नहीं हैं जितनी के मुतमईन बज़ाहिर सदाकत अब्बासी और उनके वज़ीर आज़म नजर आ रहे हैं. कादिर खान मंदोखिल साहब, बलूचिस्तान में तब्दीली आई है, क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग को ये लाजमन इसी फॉर्मूले को पंजाब में भी अपनाना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने एक बार फिर से जो है ये ऑफर की थी चंद दिन पहले भी कि पंजाब में और मरकज में तब्दीली लेके आए. तो क्या आप नून लीग को कन्विंस कर सकते हैं अब जो हालात हैं इस हालात में? कादिर खान साहब. गरीदा साहब, सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तानियों को, पूरा पाकिस्तान को
कल का मैच मुबारक को। गो कि मैं क्रिकेट और जूडो कराटे का प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेट से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। यकीन करेंगे कल मैं भी बिल्कुल एक जोश था, मैंने कहा किसी तरह ये मैच देखूं, तो सबसे पहले तो ये मुबारक हो। दूसरी बात, कल ही के दिन में सेम पेज, वन पेज, नोटिफिकेशन, डी नोटिफिकेशन का मैच का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा भी आ गया बलूचिस्तान से, ठीक है। तो ये भी इनको मुबारक हो, सदाकत अब्बासी साहब को। अब बात ये है कि ये बात तो हम शुरू से कर रहे थे, पीडीएम के प्लेटफार्म से उस वक्त भी कहे थे और आज भी हम एज ए अपोजिशन कहते हैं नून लीग से कि देखिए अदम एतमाद का तहरीक के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, कोई उसके लिए कोई नंबरिंग नहीं होता है कि कितनी मरतबा लाना है, कोई उसके लिए गैप नहीं होता है, आप किसी भी वक्त ला सकते हो। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश इस वजह से, जब आपको बलूचिस्तान का याद है जो अपोजिशन थे उनके पास फिगर मौजूद नहीं थे, हाँ। मगर रफ्ता रफ्ता वो फिगर जो है ना वो 40 तक पहुंच के गो के सदाकत अब्बासी साहब सुन रहे हैं असम्बली के फ्लोर पे। हमने या मेंगल साहब की पार्टी ने हमने बड़े एहतजाज किए, स्पीकर साहब ने गो के हमें टाइम नहीं दिया है कि 4 खवातीन रुकन असम्बली बलूचिस्तान जो है ना वो गायब थी, वो अगवा थी, जो भी था, लेकिन अगले दिन वो खसूसी त्यारे से इस्लामाबाद से कोयटा पहुंच गए, तो सब पहुंच भी गया, पता भी चल गया कि वो कहां थी, किधर थी, किसने बिठा के रखा, वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि कोशिश करनी चाहिए, बलूचिस्तान के अपोजिशन ने बड़ी हिम्मत से काम ली है और हर तरफ से प्रेशर, हर तरफ से सारी चीजें उन्होंने बर्दाश्त करके, और गो के परवेज खटक साहब से बड़ा नाला भी है इनके जाम कमाल साहब, और उन्हें ट्वीट में ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने वफाकी वजीरों के ऊपर नजर रखे। और मैं ये समझ रहा हूं कि पंजाब के साथ साथ सेनेट में भी खतरा है, क्योंकि बाप पार्टी के 8 सेनेटर है, जो 4 सेनेटर डायरेक्ट जाम साहब के समझ लो साथ है। तो मैं समझ रहा हूं कि वहां भी खतरा है, और हमें एज अपोजिशन, चूंकि जहांगीर तरीन साहब ने 32 एमपीए पहले शो किए है, 10 काफ लीग के जो नाराज है, और 7 पीपल्स पार्टी के, नून लीग के। मैं समझ रहा हूं कि अगर कोशिश की जाए तो ये अदम एतमाद तहरीक जो है ना वो पहले पंजाब में या मरकज में, या पहले मरकज में अगर इन दिल चाहे तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैं दोबारा कहता हूं, उज़मा साहबा मेरी बात का वो करेंगे कि हमें इतना तादाद हो, जैसे उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कि 20-22 की तादाद कम है, पीपल्स पार्टी 15 करे। अच्छा भाई, पीपल्स पार्टी 15 करेंगे तो बाकी 5-6 आप कहां से करेंगे? तो आप इस चीज का अच्छा क्या हो जाएगा? हमें कोशिश करते हैं, हम नाकाम हो जाएंगे, हमारा फिगर कम होगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के आवाम को और इस महंगाई को, और मैं जो माशी पॉलिसी आई पिछले हफ्ते उसमें 98% आवाम ने महंगाई के खिलाफ बात की है, और 53% जो उन्होंने कहा कि हमारा वजीर खजाना गलत सिम पे जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई। और कल मैं समा टीवी में मेरे साथ इनका कैंडिडेट चीमा साहब मौजूद थे। जब एंकर ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि आपका वजीर खजाना कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वजीर खजाना का मुझे नहीं पता, आप मुझे पता होता तो मैं पूछ के आता। लेकिन वो वजीर खजाना जो ना वो इमरान नियाजी साहब के साथ वो मैच देखने में नमूदार हो गया, इसका मतलब वो बरामद हो गए। तो ये तो हाल है वफाकी हुकूमत का, इनका कुछ नहीं पता वजीरों का। सदाकत अब्बासी साहब बेचारे जो ना मुंह देते हैं हमारी बातों का भी और मीडिया की बातों का भी, बड़ी दलेर आदमी है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। वो बड़ी देर से जवाब देने के लिए बेताब है। सदाकत साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो सदाकत साहब से सवाल करेंगे कि हम हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात इकट्ठी हो रही हैं, वो हम ब्रेक के बाद आके सदाकत साहब को गिनवाएंगे। और जो अज़मा साहिबा ने सवाल उठाया है, क्या वाकई इस सरकारी खर्च पे कोई जाती फंक्शन अटेंड किया जा रहा है? लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। अज़मा बुखारी साहिबा, कादिर खान मंदोखेल साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, अज़मा बुखारी साहिबा, कादिर खान मंदोखेल साहब। सदाकत साहब, पहले तो उस बात का जवाब देते हैं जो अज़मा साहिबा ने एक बड़ा अहम सवाल रेज किया है, और ये अखबारात में जो है रिपोर्ट भी हुआ है, मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ है कि कोई जाती फंक्शन था, कोई शादी थी वज़ीर आज़म की फैमिली में, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में या खातून अव्वल की फैमिली में, उसको अटेंड करने के लिए भी जो गैर सियासी, गैर सरकारी और गैर मुतल्लिका लोग हैं वो इस सरकारी डेलीगेशन में गए हैं, सरकारी खर्चे पे गए हैं। अच्छा, गरीदा नून लीग के नुमाइंदे की तरफ से ये एतराज़ करना कि ज़ाती लोगों को नहीं जाना चाहिए, मैं बड़ा खुश हुआ। कम अज़ कम उन्होंने कंडेम किया जब नवाज शरीफ अपने पोतों और पड़पोतों को लेके तो यूनाइटेड नेशन की असेंबली में बिठाते थे,
जिनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम वो उस अमल को आज इन्होंने कंडेम कर दिया। नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज जाना चाहिए कि आपकी पार्टी कंडेम करती है। दूसरी बात ये कि अरब ग्रीन इनिशिएटिव में यकीन माने मियां नवाज शरीफ साहब से कहें, उसको इनका मतलब भी नहीं पता होगा और वो ये प्रोनाउंस भी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत दी थी, उन्हें क्या पता कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज में दुनिया को लीड कर रहा है। हमारा लीडर अल्लाह ताला के फजलो करम से जो ग्रीन इनिशिएटिव है दुनिया का, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था कि नवाज शरीफ क्यों अपनी फैमिली को लेकर गए। अगर वो लेकर गए तो वो भी गलत था, लेकिन आप अपना जवाब तो दें। मैं आ रहा हूं। ओहो, मैं आपको पहले ये बात कहूं, किधर प्राइम मिनिस्टर किधर गए? ये ग्रीन इनिशिएटिव, अरब ग्रीन इनिशिएटिव, वो सबको पता है ना, सारा दिन चलता रहता है टीवी पे कि वज़ीर आज़म कहां गए हैं। मेरे सवाल मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मुझे पहले इसकी वजह बताने के प्राइम मिनिस्टर क्या करने गए हैं। 10 अरब दरख्त नहीं, मैंने वज़ीर आज़म का सवाल ही नहीं किया। मैंने तो कहा है कि उनके साथ जो बाकी कोई गए हैं कि नहीं गए। मैं उधर ही आ रहा हूं ना, पहले सुन लें वज़ीर आज़म क्या करने गए, फिर मैं वो शादी करने गए या किधर गए। अब वो नहीं, शादी कराने नहीं गए, शादी अटेंड करने की बात हो रही है। वो सुन लेना, किसी की शादी कराने गए, यही बात करेंगे ना। 10 अरब दरख्तों को लगाने के बाद पाकिस्तान जिसके बारे में दुनिया के अखबार लिखे थे, करप्ट शरीफ, जिनके बारे में वो बीबीसी और न्यूज कॉर्पोरेशन और वो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हमें झुकते, सुन तो लेना, जवाब उधर ही आ रहा हूं। झुकते मारते थे। आज अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान गंद फैलाने वाला मुल्क नहीं रहा करप्शन का, पाकिस्तान क्लीन करने, ग्रीन करने वाला पाकिस्तान है। अब वजीर आजम उस हवाले से गए, अगर वजीर आजम के साथ कोई उनके जो डेजिग्नेटेड उनकी टीम है उनके अलावा कोई गया है तो बिल्कुल एतराज करें। बाकी ये खानदान पे, खवातीन पे हमला करना, उनको तावीज गंडे का कहना, नहीं, ये इतनी छोटी बात है। सवाल करना छोटी बात है। नहीं, सवाल किया गया है ना। मरियम का ट्वीट था कि इमरान खान बैठ के हंस रहा है, क्यों मैच देख रहा है, क्यों मोदी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा है कि क्या वजीर आजम की इमीडिएट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की कोई शादी का फंक्शन है, या खातून अव्वल की फैमिली में कोई शादी का फंक्शन है, तो ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का, मरियम मीडिया सेल का प्रोपेगेंडा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और ये खानदानों की शादियां और उनकी फौतगियां डिस्कस करना, और ये वो क्या करें जी के लोहे के मटके और लोहे के गिलास ले लेके फिरना, और फिर वो कोई कहते हैं कि वो क्या होते हैं ख्वाजा सराओं के कोई जो मुरीदैन, वो अगर दूसरों पे इस तरह की घरों की बातें करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है। जो खवातीन, जो लोग पॉलिटिक्स में उनकी बात करें। मरियम साहिबा पॉलिटिक्स में, मुझे उनके गिलास पे इसलिए सवाल किया जो लोहे का गिलास उठा के फिरती हैं किसी कि वो लोगों पे तावीज तोड़ने की बात करती हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब अरब ग्रीन इनिशिएटिव के लिए गए पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो अखबारात में सदाकत साहब, जो अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, फिर वो गलत हुआ है रिपोर्ट? मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई किसी की एक्सटेंडेड फैमिली में शादी होती है तो मेरे मालूमात में नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, इमीडिएट फैमिली। क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहा है कि खातून अव्वल की साहबजादी की शादी, नहीं, रिपोर्ट ये हो रहा है कि खातून अव्वल की साहबजादी की शादी है, जिसके लिए बहुत से गैर मुतल्लिका जो उनकी फैमिली के लोग हैं वो सरकारी खर्च पे, सरकारी तैयारे में वो सब वहां पे गए हैं सऊदी अरब। तो ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। आप कह रहे हैं आपको इल्म नहीं है, बड़े भोले बात। इनसे कहें कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये सवाल करें, इनको जवाब मिल जाएगा। बराए मेहरबानी ये शादियों की और ये फोतियों की बातें जो है ना, ये यहाँ पे ना करें, कौन इश्यूज पे बात करें। और अगर कोई नवाज शरीफ साहब के पोतों और पड़पोतों की तरह कोई यूनाइटेड नेशन में अगर जाए तो सवाल बनता है। आप भी सवाल करें, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी ये जो बाकी बातें हैं खानदानों की, एक बात पे खुशी महसूस करें कि पाकिस्तान दुनिया में ग्रीन इनिशिएटिव को लीड कर रहा है। वैलिड पॉइंट है। अस्मा साहिबा, खुशी की खबर एक और सेलिब्रेट करें, एक खुशी खबर कि आज पाकिस्तान ने 10 करोड़ डोजेस जो है वो कोविड की लगा दी हैं। तो पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्कों में लीड कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमने बहुत बड़ी तादाद में ये काम कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट की अच्छी चीजें हैं जरूर अप्रिशिएट करनी चाहिए। अस्मा साहिबा, क्योंकि आपने ये एतराज उठाया था, तो सदाकत साहब का वैलिड पॉइंट है ना कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपके जो अपोजिशन के लोग हैं, वो उठ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और पीएससी के तो हेड भी आपके रान तनवीर साहब है,
तो वो कॉल कर लें, बता दें कि जी खर्चे पे कौन कौन गया है, सिंपल बात, खत्म हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जैसे ये तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ही किया करते थे ना। अभी बड़ा मुझे अल्लाह ताला की शान पे जो है वो मैं कसीदा बयान कर रही थी कि परवरदिगार तू बड़ा बेनियाज है। आज इनको याद आ रहा है कि शादियों और फौतवियों के ऊपर सियासत ना करें, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले जुनैद सफदर की जो मंगनी का फंक्शन है उस पे ना सिर्फ हॉल के बाहर तूफान बदतमीजी बर्पा किया, बल्कि एक प्रॉपर मीडिया कैंपेन उसके खिलाफ चलाई गई। कलसूम नवाज की बीमारी से लेकर उनकी डेथ तक को हम आज तक भूले नहीं है, वो यहाँ दिलों पे लिखा हुआ है। तो ये गंदी सियासत कौन करता रहा है, ये आप करते रहे हैं, आज अलहदा बात है कि जो आपने बोया है वो आपने काटा है। आज जो उम्रे की तस्वीरें आई हैं इमरान खान साहब की, उसमें खातून अव्वल की बैक पे मेरी इतलात के मुताबिक उनके साहबजादे खड़े हैं और जो है वो, और उसके साथ 3-4 और लोग हैं जो उनकी फैमिली के बताए जाते हैं, और वो वहां पर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो काहे किए गए हैं, उनके जो फंक्शंस हैं उनकी कैलकुलेशन जो है, हम आपकी तरह गिरे हुए नहीं हैं कि हम ये करें, लेकिन ये बताना जरूर जो है वो जरूरी है कि जो कल को जो बहुत पारसा बनते थे आज उनकी हालत ये है कि वो उससे भी कई हाथ आगे चले गए कि फंक्शन के बहाने, जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान कश्मीर पे इनके मुंह को ताले लगे, इनके पैरों में महमियां लगे, उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। और वो ग्रीन इनिशिएटिव जिसके बारे में खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट है वो कह चुके हैं इसके ऊपर स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसके ऊपर इनकी जो पेशावर की जो हमारी केपीके की असेंबली है उसके ऊपर उसके एतराजात है, सब कमेटी के ऑडिटर जनरल के एतराजात है उसके ऊपर। और ये जो बात जब उनको पूछा गया कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि वो गूगल अर्थ करके देख ले, वहां आपको दरख्त नजर आ जाएंगे। जब चीफ जस्टिस से पूछा कि दरख्त नजर कहाँ आएंगे, वो कहाँ है, और इतनी वो पौधे जो हैं जो चंद रुपए के पौधे थे, हजारों रुपए में वो पौधे खरीदे, ये वो बताएंगे हमें कि ग्रीन इनिशिएटिव क्या होता है, वो बताएंगे हमें वो कितने साफ सुथरे हैं, जो कोरोना का फंड खा गए हैं हमारा, जो हमारा ज़कात और खैरात खा गए हैं, जो हमारे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तान जो है इसके दौरे हुकूमत में अभी तक जो है वो 4 दर्जे जो है वो करप्शन में तरक्की कर गया है, वो बताएंगे। और हाँ प्यारे भाई, वो अखबारात में पहले क्या लिखा जाता, हाँ आज वो आपने देख लिया ना वजीर आजम के हाथ में इतना बड़ा पर्चा था, देखा कि नहीं, इतना बड़ा पर्चा पकड़ा हुआ था आज वजीर आजम ने 4 जुमले बोलने के लिए, जो ये बातें करते थे पलट पलट के अल्लाह मियां जो है वो इनके सामने लेके आ रहा है। और ये बात जरूर याद रखें कि जो सदाकत साहब हंस रहे हैं पर्चे वाली बात पे, पर्ची भी नहीं पर्चा, सदाकत साहब इनको महंगाई का ख्याल है जिससे लोग मर रहे हैं, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, उनका ख्याल है। इनको आपका भाषण सुन लिया था ना जाकिर भाई साहब, जितना मर्जी बोलते हैं, मैं आपको कभी इंटरप्ट नहीं करती, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप ग्रो कर जाएं। आप 3 साल हो गए आपको एमएनए बने हुए, तो सोचना चाहिए कि दूसरे की बात को भी उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। आजमा साहिबा उन्होंने मेरा नाम लिया है, मैं आपको नहीं इंटरप्ट किया, उन्होंने मेरा नाम लिया है तो मैंने कहा याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, मैंने और कुछ नहीं बात की। चले अजमा को जवाब मुकम्मल करने दें। जी अजमा जी। जी बस साहब, जब तक इनको ऐसा ना बताएं इनको समझ नहीं आता, इनको प्यार की और उसकी शराफत की जबान समझ नहीं आती। ये जो ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर ये जो पाकिस्तान को दोबारा उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों के जो आज मामे चाचे ये बने हुए हैं, उन इदारों के पल्ले क्या छोड़ा है पिछले 1 महीने से इन्होंने। हम जो कहते थे गलत नहीं था, हम कहते थे कि इमरान खान को एक शख्स चाहिए और एक शख्स को वो इस्तेमाल करना चाहता है सियासी मकासद के लिए। ओ हो इदारे पे आपने हमला कर दिया, पूरे इदारे को आपने जो है वो खुदे लाइन लगा दिया है कि एक नोटिफिकेशन इनसे नहीं हो रहा, वो लाने वाले बेचारे अपनी नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हैं। सो सुभान करी कुदरत, मैं तो अल्लाह ताला की हम्द और नात बयान कर सकती हूँ। सदाकत साहब, ये नोटिफिकेशन के मामले पर मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। कादिर खान मंदोखेल साहब, 29 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अलग से एहतजाज जो है महंगाई के खिलाफ वो लेके चल रही है, तो आप लोग क्या पीडीएम के साथ नहीं शामिल हो जाते ताकि आपका एक वेट जो है वो डेवलप हो जाता? अभी भी जाहिर है पीपल्स पार्टी अगर अपना एहतजाज करती है, उधर से पीडीएम ऑलरेडी पंजाब में एहतजाज कर रही है, तो प्रेशर तो बहुत बिल्डअप होगा हुकूमत पे, लेकिन अगर आप सब लोग इकट्ठे हो जाते तो आप नहीं समझते गवर्नमेंट को ज्यादा अंडर प्रेशर आप लोग ला सकते थे, जैसे कल इंडिया अंडर प्रेशर आया हुआ था पाकिस्तान के? नहीं गरीदा, मेरे ख्याल में अगर हम अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर पिछले 3 साल से इकट्ठे नहीं हो रहे, हाँ। तो एहतजाज पे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? बार वतन हमारी चेयरमैन बिलावल साहब ने हिदायत दी है 29 तारीख की पाकिस्तान की हर जिले में
हम एहतजाज करेंगे। हाँ। ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करेंगे, हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से करेंगे, ये एक अलग बात है। और यकीनन मैं कहता हूँ हुकूमत इस वक्त ऐसी नेश पे खड़ी है कि ये अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। और मैंने आपको बताया ना कि गैर आदमी गैर सरकारी नतीजा बलूचिस्तान का आ गया आपके सामने। दूसरी बात, सदाकत अब्बासी साहब फरमा रहे ग्रीन इनिशिएटिव, चर्चिल ने मुझे 1 मिनट दे दी। चर्चिल जब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके पास कोई आया तो उन्होंने बताया कि भाई हिटलर ने कहा कल सुबह नाश्ता मैं लंदन में करूंगा, यानी कब्जा करूंगा। तो चर्चिल ने पूछा ये बताओ हमारी अदालतें इंसाफ दे रही है? उसने बोला सर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, वो सुबह आके कब्जा कर रहे हैं तो आप। तो 3 मरतबा जब चर्चिल ने सवाल किए तो जर्नलिस्ट ने उसको बोला कि बिल्कुल सर इंसाफ मिल रही है। तो चर्चिल ने कहा कि जिस कौम को इंसाफ मिल रही है उसको कुछ शिकस्त नहीं दे सकती है। आज ये ग्रीन इनिशिएटिव वालों से मैं पूछ रहा हूं, पाकिस्तान दुनिया की जुडिशरी में 128 नंबर पे है, पाकिस्तान वर्ल्ड जुडिशियल प्रोजेक्ट में 130 नंबर पे है, पाकिस्तान करप्शन में 124 नंबर पे है। ये कौन से दरख्त लगा रहे हैं? वो मरी में तो वैसे दरख्त लगे हुए सदाकत अब्बासी साहब की बैक साइड में नजर आ रहा है, उसमें 4 दरख्त उसे लगा लिए और 4000 शुमार कर लिए, तो उसे क्या फर्क पड़ता है भाई? आओ जरा बलूचिस्तान के रेगिस्तान में दरख्त लगाओ तो एक गिन के बता देंगे। वो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आज से 3 साल हो गए और ये वही बातें कर रहे हैं, फलां करा। अरे भाई आपकी नजर में हम करप्ट भी सही, आप तो दूध की दुले रियासत मदीना के ठेकेदार बन के आए थे। आप बता दो आपने क्या प्रोग्रेस की है? आज 3.5 साल हो गए, 98% आपके यानी पाकिस्तान का सर्वे बता रहे कि महंगाई है, मगर हराम है जो उनके ऊपर फर्क भी पड़े। सवाल ये कि अगले ये 1.5 साल में क्या करेंगे? और अगर नवाज शरीफ साहब की बात सच साबित हुई है कि मार्च 2022 में इलेक्शन, तो पिछले बचते कितने हैं? यूं समझ लो कि पूरे कैंपेन का भी टाइम नहीं बचेगा। तो ये आगे क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। इनको आप 10 साल और दे दो। ये पूरा नाइलूं का और निकम्मों का एक टोला है और जिसका सरगना वो अरस्तू बैठा हुआ है। ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये यही लारे लपेट देंगे और अपोजिशन को गालियां देंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, कादिर खान साहब का जवाब आ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद तो सदाकत साहब से इसका जवाब लेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब, असमा बुखारी साहिबा और सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत साहब, अपेरेंटली आप लोग बड़े मुतमईन, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी वज़ीर-ए-आज़म मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन चीजें इतनी अच्छी नहीं हैं। यहाँ पर आपको गिनवा देते हैं। IMF के साथ अभी तक प्लान आपका फाइनल नहीं हुआ। FATF ने अभी तक आपको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। MQM आपसे नाराज हो गई है। MQM ने कहा कि हमारे जाने से, हुकूमत के निकलने से अगर जमहूरियत बच जाती है तो हम निकलने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है MQM की तरफ से। काफ लीग आपसे नाला है महंगाई के मामले पे। BAP की हालत आपने देख ली है, उन्होंने अब विफाक से भी अलग होने की दबी धमकियां देना शुरू कर दी हैं। जहांगीर खान तरीन पंजाब के हवाले से पहले ही वो आपको वार्न कर चुके हैं कि जी आपके पास बंदे कम थे तो मेरा जहाज चला था। महंगाई पे JKT भी आपके खिलाफ। तो चीजें इतनी अच्छी, इतनी सादा, इतनी मुस्बत नहीं है आपकी गवर्नमेंट के लिए। सदाकत साहब, अच्छा गरीदा, आप जब सवाल करती हैं ना तो सवाल का जवाब मैं दूसरे हिस्से में से देता हूं कि पहले बहुत सारी बातें हुई होती हैं, उनका जवाब देना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने कहा बिलावल साहब एहतजाज के लिए निकलेंगे, तो बिलावल साहब से पूछेंगे कि भाई वो क्या हुआ कि KP में और सिंध में जो आटा, KP में और पंजाब में जो आटा बिक रहा है, सिंध में 400 रुपए का थैला महंगा क्यों बिक रहा है, उसका जवाब देंगे। अच्छा। बिलावल साहब से ये पूछेंगे लोग, इसलिए वो नहीं निकलते कि भाई ये कराची की सड़कें क्यों टूटी 13 साल से, आप क्या कर रहे हैं? ये भाई कोई सिंध में कोई ना कोई एम्बुलेंस सर्विस है, ना कोई बस सर्विस है, ना कोई फायर ब्रिगेड है, सारे कचरे का ढेर बना हुआ है, नाले आपसे खुलते नहीं है। एक आपको पास आपको जाली अकाउंट्स आपके हैं और कुछ है ही कुछ नहीं। तो 13 साल का जवाब जब मांगते हैं तो बिलावल साहब इसलिए एहतजाज नहीं करते, उनको पता है कि ये बस ठीक है, मीठा मीठा आप पापा, कड़वा कड़वा तू तू। और आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कराची की हालत पे जो कुछ कहा है वो आपके सामने होगा। जी, वो जो इन्होंने एक विंस्टन चर्चिल की बात की ना, हमारे आज के जो काजी हैं जो उन्होंने आपके बारे में कहा है उसको जरा पढ़ लीजिएगा और थोड़ी सी जरा जब आपस में बैठिएगा तो कहिएगा कि उन्होंने क्या बातें की हैं। और आपको 13 साल हो गए और हमें अभी 3 साल हुए हैं, अल्लाह का फजल है। और अब जो दूसरा आपका और ये जो कराची सिंध में महंगाई है, भाई DC आपके लगे हुए हैं, सब्जियां फल वहां का मकामी है। हैदराबाद का टमाटर पूरे पाकिस्तान में जाता है। बताएं आलू क्यों महंगे हैं, टमाटर क्यों महंगे हैं, सब्जियां क्यों महंगी हैं, आटा क्यों महंगा? आप किधर लग पड़े इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करना? आप तो जिम्मेदार हैं, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हाउ डू यू थिंक यू आर ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? दूसरी बात ये, हाँ आपने सवाल जो किया कि IMF का मसला बिल्कुल है, काश पाकिस्तान को इतना कर्जों में न डुबोया होता,
काश पाकिस्तान को महंगी बिजली जिसकी कमीशन में लंदन पैलेस और सरे महल बने वो ना बने होते। काश ये जो शहबाज शरीफ के खाली नौकरों के अकाउंट में 25,000 मिलियन एक उनका केस है, 6,000 मिलियन का दूसरा केस है। काश ये नौकरों के जरिए पैसे बाहर बाज के सदाकत साहब, इस्लामाबाद में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में आटा इसलिए महंगा है कि नून लीग करप्ट थी, पीपल्स पार्टी करप्ट थी। आज आटा नहीं, आटा की बात मैंने कर दी ना, आटे की बात मैंने कर दी कि पंजाब में, केपी में बिल्कुल आटा महंगा है, और लेकिन सिंध में 400 रुपए और थोड़ा महंगा है ना। आपसे आपकी गवर्नेंस का सवाल कर रहे हैं, आप कहते हैं जी वो सिंध में देखो कितना महंगा है। हमारे पे नहीं, आपने सवाल ये किया था कि बिलावल साहब एहतजाज पे निकले, तो मैंने कहा मैं तो आपसे आपकी परफॉर्मेंस का सवाल कर रही हूँ कि आपके इत्तेहादी भी महंगाई को, गवर्नेंस को लेके आपसे नाराज हो गए। अच्छा गरीदा, मुझे कोई एक तरफ का जवाब तो देने देना। आटे की बिल्कुल, मैं महंगाई का बिल्कुल आपके सामने मानता हूं, महंगाई है पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है, और पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान के एक आम शहरी की सर, पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है। बस कर दें जी, और उसकी वजह यही है ना गरीदा कि जब एक बंदे का सारा ही खर्चा उसका फूड पे होता है, गरीब मुल्क है, यहाँ डाकू राज रहा है, यहाँ लूट मार रही है, यहाँ बिजली के महंगे मंसूबे पे किकबैक्स लिए हैं, यहाँ बसों पे पैसे खाए गए हैं, यहाँ मोटरवे पे पैसे खाए गए हैं, यहाँ जाली अकाउंट्स हैं, इसलिए पाकिस्तान गरीब है, और गरीब मुल्क के बंदे का आमदनी का बड़ा हिस्सा खुराक पे लगता है। दुनिया में फूड का इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में इसलिए महंगाई की शरह ज्यादा है। मैं मानता हूं, मैं कोई खुश नहीं हूं, मुझे तकलीफ है, मेरा वोटर परेशान है, मेरा पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन इसमें हम भी वजह हैं क्योंकि हम इस दौर में रह रहे हैं। लेकिन यकीन माने, जिस तरह पाकिस्तान को लूटा गया है, वो जो लूट मार के यहां से भाग गए, और ये पता है ना, मेरी लंदन में भी क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज अब्बा हजूर उन्हीं महलों में रह रहे हैं, सुकून से, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, उधर बैठ के आपकी खबर के मुताबिक कोई खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं कि मेरे केस माफ कर दें, मुझे नैब के केस से बचा दें, अजीजिया माफ कर दें, हिल मेटल माफ कर दें, वो सारे महल वाला क्या है, वो लंदन फ्लैट वाला केस, एवन फील्ड का माफ कर दें। ये जो यहाँ पे इन्होंने रमजान शुगर मिल में नकली दीवार, यानी जाली दीवार, क्या होता है वो, गलत पैसों से दीवार बनाई थी, वो कर दें। असासों का केस है, वो इसीलिए छुप के मिलते हैं कि मैनू भी वापस ले आओ, मैं अगले इलेक्शन में पाकिस्तान में करना चाह रहा हूं। लेकिन आपने पाकिस्तान लूटा है, आपने पाकिस्तान को गरीब किया है, इसलिए हम आपको कभी इस पाकिस्तान में वोटर आपको ना आने देगा, आएंगे तो सीधे इंशाल्लाह जेल में। ये सारा जवाब नहीं है महंगाई का या बैड गवर्नेंस का। अज़मा बुखारी साहिबा, पिछले महंगाई का मैंने जवाब दे दिया, दोबारा सुन लें, दोबारा एक मिनट बस कर देना सदाकत साहब, बस कर दे, 10 मिनट आखिरी बात सुने भाई, पाम ऑयल पूरी दुनिया में महंगा। अच्छा बस कर दे सदाकत साहब, ठीक है आगे। महंगाई पूरी दुनिया में है, अच्छा पाकिस्तान में भी है, ठीक है इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे हैं, और महंगाई जो अपोजिशन खुश हो रही है। ठीक है सदाकत साहब, काफी देर से सुन लिया यही जवाब। ये जवाब नहीं है बैड गवर्नेंस का, ये जवाब नहीं है महंगाई की रीजनिंग का, ये नहीं है जवाब सदाकत साहब, ये नहीं है जवाब। बस कर दे, आप इलेक्टेड एमएनए है, लेकिन ठीक है आपने पार्टी को डिफेंड करना है। अज़मा बुखारी साहिबा, अगले 2 साल भी आप लोगों ने और पीपल्स पार्टी ने जवाब देना है महंगाई का। पंजाब में आज भी महंगाई आप लोगों की वजह से है, तो जो आपको कादिर खान साहब कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं मिलके, तो आप लोग उस पर तैयार क्यों नहीं होते? देखिए, इनको शर्मिंदगी का कोई चेहरा होता ना तो वो पीटीआई होती। आप तो सिंध का जवाब ये मांग रहे हैं कादर मंदो खेल से, तो बाकी जो पूरे पाकिस्तान में अब दंदलाते फिर रहे हैं उसका जवाब क्या हमने देना है? आप झूठ बोलने की अखीर कर देते हैं। पूरी दुनिया में महंगाई है, ग़िज़ाइयत की, वो बिल्कुल है उन लोगों के, उन मुल्कों के लिए जो ज़राई मुल्क नहीं है, जहां पर गंदम नहीं उगती, जहां चीनी नहीं उगती। वाकई अब है इस मुल्क में डाकू राज। जिस डाकू ने चीनी इस मुल्क में जो है वो इस मुल्क से बाहर भिजवा के महंगी कराई, फिर दोबारा मंगवा के मुल्क के अंदर लाई। गंदम के साथ यही किया। गंदम के वजीर कहते रहे गंदम स्मगल हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कहां जाती है। तो डाकू राज वाकई है। जो डकैतियां इन्होंने की चीनी पे, आटे पे, अद्वियात पे, गैस पे, बिजली पे, ये वो डाकू हैं जिनके महीना 37 दिनों का होता है। रीदा बीबी में 37 दिनों के बिल पड़ते रहे हैं, ये पता है आपको? बिजली के मंसूबों पे ये बातें करते, इन्होंने एक बनाया था कमीशन, कहाँ है उसकी? इन्होंने आज तक हम पे कभी बिजली के किसी मंसूबे का इल्जाम लगाया है? यहाँ बैठ के बस मत करा लो, जितनी हो सकती है वो कर लेंगे ये बैठ के, और कुछ नहीं हो सकता। और जो जहां तक मोटरवेज की बात है, आपकी इत्तला के लिए, वजीर आजम पोर्टल जो पोर्टल है उसके ऊपर
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है वो लेटर लिखा और कहा कि जी आपके बुजुर्ग सामान लगा रहे हैं मोटरवेज के हवाले से, ठीक। उसकी हमें डिटेल दें। ठीक है। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और एनएचए ने मिलकर जवाब दिया कि हमारे वजीर झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ऐसी कोई मोटरवेज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, इनको भेजा ही इसलिए गया है कि सिर्फ जाके बक करो, सिर्फ जाके दूसरे पे इल्जाम लगाओ, दूसरे पे इल्जाम लगा के चेहरे साफ नहीं होते कि अरे भाई आज देखो अखबारात में क्या छप रहा है, दुनिया कह रही है मुल्क जंतर मंतर पे चलता है, वो दुनिया कह रही है मुल्क जो है वो सुइयां चबो के चलता है, ये इंटरनेशनली लोग लिख रहे हैं, और यहाँ को बात करे तो उसको जो है वो आप गद्दार क्लियर कर दे। टाइम खत्म हो गया। अज़मा बुखारी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपको इंटरप्ट करने के लिए, माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो चुका है। अज़मा बुखारी साहिबा, कादिर खान मंदोखेल साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।